दोस्तों, क्या आप भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करके अपनी लाइफ को लेवल अप करने का सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो एकदम सही जगह आए हो। लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है, क्रिप्टो में कदम रखने से पहले आपको कुछ जरूरी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी चूक आपकी पूरी कमाई पर पानी फेर सकती है। आज मैं आपको 3 ऐसी कॉमन गलतियां बताऊंगा जो ज्यादातर लोग अपने क्रिप्टो वॉलेट के साथ करते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, ये गलतियां आपको भारी पड़ सकती हैं, लेकिन घबराओ मत, क्योंकि मैं हूं ना। इस वीडियो में मैं आपको न सिर्फ इन गलतियों से बचने के तरीके बताऊंगा, बल्कि एक ऐसा बोनस टिप भी दूंगा जिससे आपकी फंड्स फोर्ट नॉक्स से भी ज्यादा सेफ रहेंगी। तो बिना देर किए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और तैयार हो जाओ क्रिप्टो की दुनिया में स्मार्ट तरीके से कदम रखने के लिए। दोस्तों, क्रिप्टो की दुनिया में सबसे पहला रूल है अपनी रिकवरी फ्रेज को संभाल कर रखना। यह आपकी डिजिटल संपत्ति की चाबी है। यह 12 से 25 शब्दों का एक सीक्रेट कोड होता है जो आपके वॉलेट का एक्सेस देता है। इसे भूलना या खोना मतलब आपकी क्रिप्टो संपत्ति को खोना। अब सवाल यह है कि यह रिकवरी फ्रेज इतना जरूरी क्यों है? यह आपके वॉलेट का बैकअप है जो किसी भी आपात स्थिति में काम आता है। देखो, अगर आपका फोन खो जाता है, आपका लैपटॉप क्रैश हो जाता है या आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो यह रिकवरी फ्रेज ही एकमात्र तरीका है जिससे आप अपने वॉलेट को रिकवर कर सकते हैं। यह आपकी सुरक्षा का अंतिम उपाय है, लेकिन यहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो इसे सुरक्षित तरीके से नहीं रखते। वो इस रिकवरी फ्रेज को अपने फोन में सेव कर लेते हैं, ईमेल कर देते हैं या फिर गूगल ड्राइव में डाल देते हैं। यह बहुत ही असुरक्षित तरीका है। भाई, ये तो ऐसा है जैसे आप अपने घर की चाबी दरवाजे पर ही टांग दो। कोई भी इसे देख सकता है और आपकी संपत्ति को चुरा सकता है। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी रिकवरी फ्रेज को सेव करना एकदम मना है। यह आपकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। अगर यह गलत हाथों में चली गई तो समझ लो आपकी पूरी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट गई पानी में। हैकर्स इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर सही तरीका क्या है? कैसे इसे सुरक्षित रखा जाए? सिंपल है, अपनी रिकवरी फ्रेज को ऑफलाइन लिखो। इसे डिजिटल फॉर्म में कभी भी सेव ना करें। एक पेपर पर लिखो और उसे ऐसी जगह रखो जहां कोई और न पहुंच सके। इसे सुरक्षित स्थान पर रखें, जैसे कि एक सुरक्षित लॉकर में। और हाँ, एक से ज्यादा बैकअप बनाना भी जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि एक खो जाए तो दूसरा काम आ जाए। इसे अलग अलग सुरक्षित स्थानों पर रखें। याद रखो, क्रिप्टो में आप ही अपने बैंक हैं और आपकी सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है। अपनी रिकवरी फ्रेज को सुरक्षित रखें और अपनी डिजिटल संपत्ति को सुरक्षित बनाएं। क्रिप्टो ट्रांसफर करते समय एक और कॉमन गलती जो लोग करते हैं वो है गलत नेटवर्क का चुनाव। यह गलती बहुत आम है और इससे बचना बहुत जरूरी है। देखो, क्रिप्टो की दुनिया में अलग अलग नेटवर्क होते हैं। जैसे बिटकॉइन का अपना नेटवर्क है, इथेरियम का अपना, और ऐसे ही कई सारे। हर नेटवर्क की अपनी विशेषताएं और उपयोग होते हैं, और यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं। अब मान लो आप बाइनेंस से OKX पर इथेरियम भेजना चाहते हैं। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसमें सावधानी बरतनी होती है। आपने बाइनेंस पर TRC20 नेटवर्क चुन लिया क्योंकि यह सस्ता और तेज है, लेकिन OKX पर आपने ERC20 चुन लिया। यह एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अब क्या होगा? आपके इथेरियम तो ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन वो OKX पर आपके वॉलेट में नहीं दिखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अलग अलग नेटवर्क चुन लिए हैं। यह एक बहुत ही आम समस्या है। ये ऐसा ही है जैसे आप दिल्ली से मुंबई जाने के लिए फ्लाइट बुक करवा रहे हो, लेकिन आपने दिल्ली एयरपोर्ट की जगह मुंबई एयरपोर्ट सेलेक्ट कर लिया हो। इस गलती से बचने के लिए हमेशा ध्यान से नेटवर्क का चुनाव करें। तो क्या करें? सिंपल है, ट्रांसफर करने से पहले 2 बार चेक करो कि आपने दोनों जगह सही नेटवर्क सिलेक्ट किया है या नहीं। अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन हो तो गाइड पढ़ लो या फिर कस्टमर सपोर्ट से बात कर लो। यह आपके पैसे बचा सकता है। याद रखो, क्रिप्टो में एक छोटी सी गलती भी आपको भारी पड़ सकती है, इसलिए हमेशा ध्यान से और पूरी जानकारी के साथ ट्रांसफर करें। सही नेटवर्क का चुनाव करके आप न केवल अपने फंड्स को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि ट्रांसफर प्रक्रिया को भी सुचारू बना सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप क्रिप्टो ट्रांसफर करें तो इन बातों का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। ध्यान से और पूरी जानकारी के साथ ट्रांसफर करें ताकि आप किसी भी गलती से बच सके। चैप्टर 3 टाइटल, पब्लिक वाईफाई से दूर रहो। दोस्तों, क्रिप्टो की दुनिया में सुरक्षा का मतलब सिर्फ रिकवरी फ्रेज को सुरक्षित रखना ही नहीं है।
बल्कि ये भी है कि आप अपने वॉलेट को कैसे एक्सेस करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने वॉलेट को सुरक्षित तरीके से एक्सेस करें। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनका पासवर्ड स्ट्रांग है तो वो कहीं से भी अपना वॉलेट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन यह सच नहीं है, यह एक बहुत बड़ा जोखिम है। पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करके क्रिप्टो वॉलेट एक्सेस करना एकदम खतरनाक है। यह आपके फंड्स को खतरे में डाल सकता है। इमेजिन करो, आप किसी कैफे में बैठे हैं, पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट हैं और अपना क्रिप्टो वॉलेट खोल रहे हैं। यह बहुत ही असुरक्षित स्थिति है। अब वहां कोई हैकर भी बैठा है और वो आपके डिवाइस और वाईफाई राउटर के बीच हो रहे कम्युनिकेशन को देख रहा है। यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। वो आसानी से आपके वॉलेट की जानकारी चुरा सकता है और आपके फंड्स गायब। यह एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो क्या करें? सिंपल है, पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल ही मत करो। यह सबसे सुरक्षित तरीका है। हमेशा अपने मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करो या फिर वीपीएन का। यह आपके डेटा को सुरक्षित रखेगा। वीपीएन आपके इंटरनेट कनेक्शन को एनक्रिप्ट कर देता है, जिससे कोई भी हैकर आपके डेटा को चुरा नहीं सकता। यह एक बहुत ही सुरक्षित विकल्प है। याद रखो, क्रिप्टो में थोड़ी सी भी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। यह आपके फंड्स को खतरे में डाल सकता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। यह आपके फंड्स को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है। आउटरो, टाइटल, स्मार्ट बनो, सेफ रहो, क्रिप्टो में कमाल करो। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि क्रिप्टो वॉलेट का इस्तेमाल करते समय किन गलतियों से बचना चाहिए। याद रखो, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट एक शानदार मौका है, लेकिन सुरक्षा सबसे जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उन्हें भी क्रिप्टो की दुनिया में सेफ रहने में मदद करो। और हाँ, क्रिप्टो की दुनिया से जुड़ी और भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में हम जानेंगे क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बेस्ट स्ट्रेटेजीज। तो बने रहिए हमारे साथ और क्रिप्टो की दुनिया में अपने सपनों को साकार